गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स को, जिसके अंदर हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट की है। और यूनिट नंबर 4 के अंदर जो 4 का नेम है वो है हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। टॉपिक जो है वह है न्यूमेरिकल ऑन कंजर्वेशंस लॉ, न्यूमेरिकल ऑन कंजर्वेशंस लॉ। और आज हम इससे पहले मैंने एक वीडियो पूरा बना दिया है जिस पर मैंने न्यूमेरिकल सोल्व करवाए हैं, 2 वीडियो सॉरी, और ये तीसरा वीडियो रहेगा जो न्यूमेरिकल सोल्व में करवाऊँगा। और मुझे लगता है कि इसके अलावा और किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। इन्हीं में से आपको 1-2 न्यूमेरिकल आराम से मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, संरक्षण नियम के आधार नियमों का उपयोग कर संरक्षण नियमों का उपयोग कर निम्न अभिक्रियाओं की संभाव्यता निम्न अभिक्रिया की संभाव्यता की परीक्षा कीजिए ये हमारे पास 2008 के अंदर क्वेश्चन आया था। उसके बाद भी आया होगा लेकिन मुझे पता नहीं इसमें। तो 2008 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, जिसमें पहला पूछा गया है कि जो पाई प्लस है प्लस न्यूट्रॉन जो है वो मिलकर के बनाते हैं के प्लस और प्लस सिग्मा ज़ीरो। दूसरी अभिक्रिया जो है वो हमारे पास है लैम्डा ज़ीरो और मिलकर के बनाती हैं सिग्मा प्लस एंड प्लस पाई माइनस। तीसरा हमारे पास है कि जो के प्लस है वो मिलकर के बनाते हैं पाई प्लस प्लस पाई ज़ीरो प्लस पाई ज़ीरो। और फोर्थ नंबर जो है वो हमारे पास है के माइनस पाई प्लस सॉरी पाई माइनस और पाई ज़ीरो। इन अभिक्रियाओं को जांच करके बताना है कि ये अभिक्रिया संभव है या नहीं है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें पहला जो हमारे पास है, पहली जो अभिक्रिया है वो हमारे पास है कि पाई प्लस और न्यूट्रॉन मिल करके हमारे पास बनाते हैं के प्लस प्लस सिग्मा ज़ीरो हमारे पास ये मिल करके बनाते हैं। तो सबसे पहले जो देखने की जो क्वांटम नंबर देखने का है वो आपको आवेश या चार्ज देखना होगा। कौन सा देखना होगा? चार्ज। अब देखो उसमें उससे पहले जो हमने अभिक्रिया पढ़ी थी, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने अज्ञात कण को निकाला था कि अज्ञात कण कौन सा होगा। उसमें हमने ऊर्जा और संवेग संरक्षण नियम नहीं लगाया था, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि उसमें दोनों कंजर्व हैं। और यहाँ पर भी आप ये मान के चलेंगे कि इन अभिक्रियाओं में हमारे पास जो ऊर्जा है कोमा जो संवेग है और जो कोणीय संवेग है वो क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। इसके अलावा आपको जो चार्ज सममिति और जो पैरिटी है वो नियम भी आपको लगाने नहीं होते। एक तो चार्ज सिमेट्रिक लॉ है और एक हमारे पास जो पैरिटी लॉ है, ये आपको नहीं लगाने होते, ये ध्यान रखेंगे। ये आपको, ये लास्ट वाले हैं और ये फर्स्ट वाले हैं, तो इनको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। इनके लगाने से पहले ही हमें पता लग जाएगा कि अभिक्रिया संभव है या नहीं है। तो सबसे पहले जो हम लगाएंगे वो है आवेश संरक्षण नियम। आवेश संरक्षण नियम, तो आप सिंपल इसका आवेश देखिएगा। इसका आवेश हमारे पास 1, न्यूट्रॉन का कितना है 0। इधर देखेंगे तो इसका कितना है 1 और सिग्मा 0 कितना है 0। तो ऑब्वियसली बात है दोनों तरफ बराबर है, इसका मतलब डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0, यानी कि चार्ज के हिसाब से वैलिड है। उसके बाद हम निकालेंगे इसमें लेप्टॉन नंबर। हालांकि लेप्टॉन नंबर आपको
जो बुक है उसमें आपको लिखा नहीं मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन नंबर की अभिक्रिया निकालनी है, लेकिन फिर भी आपको इलेक्ट्रॉन नंबर लगाना है 0 + 0। इधर हमारे पास 0 + 0, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अनुसार भी क्या है कंजर्व, यानी कि दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं में यह अभिक्रिया संभव है, जहाँ तक हम ये कह सकते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे बेरियम। तो देखिएगा जो हमारे पास पाई प्लस है वो बेरियम नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन हमारे पास बेरियम है। इसके अलावा हमारे पास जो के प्लस है वो बेरियम नहीं है, लेकिन सिग्मा 0 जो है वो बेरियम है। तो दोनों तरफ 1 1 है, तो डेल्टा बी का मान भी कितना मिलेगा 0, यानी कि इसमें भी क्या है वैलिड है। और एक हमारे पास है विचित्रता एस। तो विचित्रता देखेंगे तो इन दोनों की जो विचित्रता है वो हमें पता है 0 0 है, और इधर जो विचित्रता है वो है 1 - का 1, यानी कि डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो भी कितनी है 0। अब इतनी सारे हमारे पास वैल्यू होने के बाद जो अंतिम होगा वो रहेगा हमारे पास आइसो स्पिन, यानी कि I3 का मान आपको निकालना है। और I3 का जो मान है पाई के लिए 1 होता है, न्यूट्रॉन के लिए -12, और इधर K प्लस के लिए हाफ रहेगा और सिग्मा 0 के लिए 0 है। तो इधर भी हाफ बच रहा है, इधर भी हाफ बच रहा है। इसका मतलब डेल्टा I जो 3 है वो भी कितना है 0। तो इस हिसाब से वैलिड है, इस हिसाब से वैलिड है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक संभव अभिक्रिया है। इनके अलावा आपको कोई कंजर्वेशन नियम नहीं लगाना, ये ध्यान रखेंगे। चार्ज, लेप्टॉन, बेरियम, विचित्रता और आइसोस्पिन, स्पिन को भी मत लगाओ आप, इसमें आप पैरिटी और आप स्पिन कंजर्वेशन जो है उसको भी आप मत लगाइएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैसे 10 नियम होते हैं। ये कितने होते हैं 10 नियम होते हैं, जिसमें से हम कौन कौन से लगा रहे हैं। हम लगा रहे हैं चार्ज 1 नंबर, 2 लेप्टॉन, 3 बेरियम, 3 नंबर बेरियम, 4 नंबर विचित्रता और 5 नंबर आइसोस्पिन। ये है, तो ये नियम हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें नहीं लगाना, वो कौन कौन सा नहीं लगाना मैं इधर लिख देता हूँ। चलो इसको पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद बताता हूँ। तो ये आप लिखोगे, यह है एक संभव अभिक्रिया है, और साथ में ये भी लिखेंगे यह है अभिक्रिया दुर्बल व प्रबल दोनों अन्योन्य क्रियाओं में संभव है। दोनों अन्योन्य क्रिया में क्या है संभव है, ये आप ध्यान रखें। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जब आपको अभिक्रिया दी जाती है तो उसमें आप कौन कौन सी कंजर्वेशन लगाओगे और कौन कौन से नहीं लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमें लागू करना है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लागू नहीं करना, यानी कि सबसे पहले जो आप लगाओगे वो लगाओगे आवेश संरक्षण नियम, ठीक है। कौन सा लगाओगे आवेश संरक्षण नियम। उसके बाद आप लगाओगे लेप्टॉन संरक्षण। उसके बाद आप लगाओगे बेरियम संरक्षण। तो इसमें हमारे पास ये जो हैं ये एग्जैक्ट, ये हमारे पास क्या है एग्जैक्ट लॉ है, और एग्जैक्ट लॉ के अंदर ही जो नहीं लगाने वो हमारे पास है ऊर्जा का है, ऊर्जा संरक्षण नियम आपको लागू नहीं करना होता। दूसरा हमारे पास संवेग भी लागू नहीं करना होता, और तीसरा हमारे पास कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तो यथार्थ जो नियम है वो हमारे पास 6 प्रकार के हैं, जिसमें आपको पहले 3 ये लगाने होते हैं और ये आपको अप्लाई नहीं करने होंगे। जब आपको लगता है कि अभिक्रिया में स्पेशली पूछा गया है कि ऊर्जा संरक्षण नियम बताओ या संवेग संरक्षण नियम लागू होता है नहीं बताओ,
तो आपको लगाने, अदरवाइज इन नियम को आपको लागू नहीं करना। अप्रॉक्सीमेट्स जो लो हैं, ठीक है ना, उसमें आपको देखो कौन कौन सा लगाना है। उसके बाद अपन लगाते हैं आइसो स्पिन, आइसो स्पिन कंजर्वेशन लगाते हैं। और आइसो स्पिन में आप दोनों लगा सकते हो। कौन कौन सा है? आइसो स्पिन का तीसरा घटक और साथ में आइसो स्पिन को भी आप लगा सकते हो, ठीक है। आइसो स्पिन और आइसो स्पिन का तीसरा घटक भी आप लगा सकते हो। 5वां नंबर आपको लगाना है विचित्रता संरक्षण नियम, विचित्रता संरक्षण नियम। और ये हमारे पास जो है वो है अप्रोक्सीमेट ला। और अप्रोक्सीमेट में नहीं लगाना, वो हमारे पास है, देखो स्पिन जो है और आइसो स्पिन है, उनमें से अपन दोनों ही लगा सकते हैं और एक भी लगा सकते हैं। लेकिन जो पहले हम प्रायोरिटी देंगे वो हम देंगे किसको? आइसो स्पिन को, आइसो स्पिन का तीसरे घटक। और आपको कौन कौन से नहीं लगाने? इसमें आपको नहीं लगाने पैरिटी का, आपको अप्लाई नहीं करना है। और 5वां आपको जो चार्ज कॉन्जुगेट है वो भी नहीं लगाना, यानी कि आवेश संयुग्म समिति, आवेश संयुग्म समिति का जो नियम है वो आपको लागू नहीं करना है। तो आपको 5 नियम लागू करने हैं और 5 नियम लागू नहीं करने। इससे हमारे पास काफ़ी सुविधाएं हो जाती हैं कि कौन कौन से कंजर्वेशन लगाने हैं और कौन से नहीं। तो जब ये वैलिड होंगे, जब ये सारे के सारे लागू होंगे, ठीक है ना, तब आप बोलेंगे कि अभिक्रिया वैध है। जब यहाँ तक कंजर्वेशन तो लगते हैं लेकिन इसके बाद नहीं लगते, तो आप बोलोगे यह अभिक्रिया केवल दुर्बल अन्योन क्रिया में वैध है। जब आपके पास आइसो स्पिन और स्ट्रेंज ये कंजर्वेशन हो जाते हैं, तो आप इसके अंदर ये कह सकते हैं कि दुर्बल और प्रबल दोनों में क्या है? वैध है। नेक्स्ट देखिएगा, हम दूसरी अभिक्रिया करेंगे जिसमें हमारे पास है, दूसरी अभिक्रिया हमारे पास है लैम्डा 0 जो है वो टूट रहा है किसमें? सिग्मा प्लस और पाई माइनस, सिग्मा प्लस प्लस पाई माइनस में। सबसे पहले आप चार्ज को लगा दीजिएगा। चार्ज में आप देखोगे इधर 0 है और इधर 1 - 1 है, तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है कितनी है? 0, वैलिड है। दूसरा आप क्या लगाओगे? लेप्टॉन, ठीक है ना। लेप्टॉन एक ऐसा नियम है, यदि आपको लेप्टॉन फैमिली के कण दिए गए हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं दिए गए तो मत लगाओ, लेकिन फिर भी अपन को लगाना होगा। यहाँ पर कोई भी लेप्टॉन नहीं है तो आप 0, और इधर भी कितना है? 0 + 0, तो आपके पास डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। उसके बाद आपको लगाना है बेरियन। तो बेरियन में आप देखोगे कि बेरियन संख्या लैम्डा के लिए कितनी होती है? 1 होती है। और इधर सिग्मा प्लस के लिए कितनी रहेगी? 1 रहेगी। और पाई माइनस के लिए कितना रहेगा? 0। तो डेल्टा बी का मान भी कितना रहेगा? 0, क्योंकि इधर भी 1 है और इधर भी कितना? 1 है। अगला है विचित्रता। तो विचित्रता में आप देखोगे इधर हमारे पास -1 होती है इसकी, और इधर हमारे पास सिग्मा 1 की -1 होती है, और इसकी कितनी होती है? 0। तो दोनों तरफ -1 है, डेल्टा इसको कितना कर दोगे? 0। आप बात करते हैं I3 के तीसरे घटक की। तो लैम्डा 0 के लिए हमारे पास इसकी स्पिन कितनी होती है? 0, और सिग्मा प्लस के लिए आपके पास होती है 1, और इसके लिए कितनी होती है? -1। तो डेल्टा I3 का मान भी कितना रहेगा? 0। तो अभिक्रिया क्या रहेगी? वैध। अभिक्रिया क्या रहेगी? वैध। किसमें? ये हमारे पास दुर्बल में भी और प्लस प्रबल में भी, दोनों के अंदर क्या रहेगी? वैध रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है तीसरा देखिए, वो है K प्लस टूटता है पाई प्लस में, प्लस पाई 0 में, प्लस पाई 0 में, इसमें टूट जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप चार्ज को लगाओगे। चार्ज तो इधर 1 है, इधर 1 + 0 + 0, यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है? 0। सही है, ओके। फिर आप लगाओगे लेप्टॉन, तो यहाँ पर कितना है? 0, और इधर भी लेप्टॉन कितना है? किसी का भी लेप्टॉन, कोई भी लेप्टॉन नहीं है तो सारे 0।
तो डेल्टा एल इक्वल टू कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, उसके बाद आप लगाओगे बेरियन। तो बेरियन के अंदर आप लगाओगे, यहाँ पर कोई भी कण जो है वो हमारे पास बेरियन पार्टिकल नहीं है, तो डेल्टा बी इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और कोई भी बेरियन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कंजर्वेशन लो लगाए, तो ये ज़रूरी है कि आप इलेक्ट्रॉन और बेरियन दोनों कंजर्वेशन लो लगाएं। तो उसके बाद अब सारे मेसोन है तो मेसोन ही होंगे। तो मेसोन के अंदर कोई हमें होना चाहिए, मेसोन के लिए एक पर्टिकुलर क्वांटम नंबर होना चाहिए, लेकिन ये है कि इलेक्ट्रॉन और बेरियन नहीं होगा तो उसके बाद वो मेसोन रहेगा, इसलिए उसका क्वांटम नंबर नहीं बनाया है। एक तरह से आप देखोगे विचित्रता यदि आप देखोगे तो इसकी होती है 1, और इधर हमारे पास जो विचित्रता है वो 0 + 0 + 0, क्योंकि पाई फैमिली के लिए विचित्रता कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर आप देखोगे डेल्टा एस का जो मान है वो 0 नहीं हुआ, क्योंकि इधर 0 है और इधर कितना है 1, और 1 नॉट इक्वल टू कितना होता है, 0। सो आप कह सकते हैं यह अभिक्रिया वैध नहीं है, यह अभिक्रिया वैध नहीं है। और यदि आप इसमें आइसोस्पिन और निकालना चाहो तो आइसोस्पिन भी आप देख सकते हो, I3 का जो मान है इसके लिए K+ के लिए हाफ होता है, जबकि पाई के लिए हमारे पास कितना आता है, 1, और पाई 0 के लिए 0, पाई 0 के लिए 0, तो इधर रहेगा हाफ और इधर रहेगा 1, ये भी नॉट इक्वल टू, यानी कि डेल्टा I3 का जो मान है वो भी आपके पास नॉट इक्वल टू 0। आप लिखोगे यह अभिक्रिया वैध नहीं है। और ये पूछे कहाँ वैध नहीं है, तो आप देखो 3 आप लगा सकते हो, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ लगा चुके हो, तीनों वैलिड हैं, तो ये दुर्बल अन्योन क्रियाओं में वैध है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर यह दुर्बल में लागू है, प्रबल में नहीं, प्रबल में। और लास्ट जो है 4th नंबर इस क्वेश्चन का 4th पार्ट वो अपन लिख देते हैं। और ये हमारे पास है कि जो K- है वो टूट रहा है किस में, पाई माइनस प्लस पाई 0 में। तो आप लगाओगे चार्ज, तो चार्ज -1, इधर कितना है -1 + 0, तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये भी 0, इधर भी 0 + 0, तो डेल्टा L की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर आप बेरियन लगाओगे तो कोई भी इसमें बेरियन नहीं है, तो सारी क्या रहेंगे, 0, तो डेल्टा B की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। अब आप लगाओगे स्ट्रेंज, तो K+ के लिए जो स्ट्रेंज नंबर है वो -1 होता है, और इधर हमारे पास जो स्ट्रेंज नंबर है वो 0 और 0 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेल्टा एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। और आप I3 को भी अप्लाई कर दीजिए, तो I3 की जो वैल्यू है तो हमारे पास होती है इसके लिए -½ और इधर -1 और इसके लिए 0, तो डेल्टा I3 की जो वैल्यू है वो भी आपके पास 0 नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया संभव नहीं, यह अभिक्रिया संभव नहीं है। एक चीज़ और, जैसे देखो आप जब स्ट्रेंज नंबर निकाल रहे थे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 0, तो आप इसके आगे मत बढ़िएगा, तो आपको I3 निकालने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस लाइन को नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जहाँ पर भी नॉट इक्वल टू वैल्यू आती है वहीं लिख देंगे यह वैध नहीं है, यह वैध नहीं, ऐसा लिख करके छोड़ देंगे। मान लीजिए आपके पास यहीं पर अभिक्रिया में चार्ज बराबर नहीं आता, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया इस तरह से है, 5 नंबर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि K+ + पाई प्लस मिल करके बनाते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस और पाई 0। तो आप निकालोगे इसके अंदर चार्ज, तो चार्ज में देखोगे 1 + 1 = 1 + 0, तो डेल्टा Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। तो आपको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप ये लिख देंगे यह अभिक्रिया
वैध नहीं है, यह अभिक्रिया वैध नहीं, बस इस तरह से। तो हमने जितनी भी अभिक्रियाएँ थी सबको डिस्कस कर लिया। एग्ज़ाम में आपको इसी तरह की अभिक्रियाएँ मिलेंगी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।